हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग अनसॉल्व केस पार्टनरशिप डिसॉल्यूशन का करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनॉल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो PQR पार्टनर है और इनका प्रॉफिट रेशियो गिवन है। अब नीचे यहाँ पे देखो फॉर्म डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, 21-22 में फॉर्म क्या हुआ है, डिसॉल्व हुआ है, तो यूटिलाइजेशन अकाउंट ये सब बनाना होगा। ओके। अब देखो लाइबिलिटी में कैपिटल है तो कैपिटल क्रेडिट नेचर का होगा। तो कैपिटल के क्रेडिट में जाएंगे और वैल्यू पुट करेंगे। कैपिटल के क्रेडिट में जाएंगे और वैल्यू पुट करेंगे 1 लाख, 4 लाख और 2 लाख। अब कैपिटल में कैपिटल का नाम तो नहीं होगा तो बैलेंस BD हो जाएगा। तो बाय बैलेंस BD। फिर नेक्स्ट देखो क्रेडिटर गिवन है। क्रेडिटर को अपने लोग क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। इसका जर्नल से मैं समझाती हूँ। देखो क्रेडिटर क्रेडिट नेचर का होता है, इसको खत्म कर देंगे। जितने भी एसेट लाइबिलिटी उसको खत्म कर देंगे। क्रेडिट को खत्म करोगे तो डेबिट होगा। तो जर्नल होगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 10 लाख। और ये यूटिलाइजेशन में खत्म होगा तो टू यूटिलाइजेशन अकाउंट। अब हम लोग यूटिलाइजेशन बना रहे हैं तो यूटिलाइजेशन के क्रेडिट में लिखेंगे 10 लाख। क्या बोल के, बाय क्रेडिटर अकाउंट। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, मशीन। इसको भी अपने लोग खत्म कर देंगे। जितने भी एसेट है सब खत्म हो जाएंगे। देखो मशीन एसेट है, डेबिट नेचर का होगा। मशीन डेबिट नेचर का होगा, खत्म करोगे तो क्रेडिट हो जाएगा। तो जर्नल होगा टू मशीनरी अकाउंट, जो कि कितना है, 5 लाख। और यूटिलाइजेशन में खत्म होगा तो यूटिलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5 लाख। अब यूटिलाइजेशन के डेबिट में लिखेंगे 5 लाख। क्या बोल के, टू मशीनरी अकाउंट। अब वैसे ही लिख देंगे टू कार अकाउंट 1 लाख, टू डेटर अकाउंट 450, टू स्टॉक अकाउंट 6 लाख। अब देखो बैंक अकाउंट हमने बनाया है, बैंक एसेट में था तो डेबिट नेचर का हुआ तो वैल्यू डेबिट में लिखेंगे। बैंक में बैंक नहीं होगा तो क्या बोल के लिखेंगे, बैलेंस BD। अब आगे देखो क्या लिखा है, मशीन को मैंने सेल कर दिया है 250 में। तो बेसिक एंट्री क्या होगा, पहले समझो। मशीन को मैंने सेल कर दिया तो बेसिक एंट्री क्या होगा, मेरे यहाँ से मशीन गया तो टू मशीन। कितना बैलेंस शीट में देखो, मशीन 5 लाख है तो टू मशीन 5 लाख। में हमने सेल किया 2.5 लाख में तो पैसा कितना मिलेगा, 2.5 लाख। अब जो भी गैप होगा वो रियलाइजेशन बोल के आएगा। तो इधर लिखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2.5 लाख। अब मॉडिफाई करो। आपको पता है जितना भी मशीन था, जितने भी एसेट थे, हमने उसको रियलाइजेशन में डाल दिया था। तो मशीन को काटेंगे और इसके जगह लिखेंगे रियलाइजेशन। अब ये फाइनल एंट्री नहीं होगा क्योंकि रियलाइजेशन 2 बार है। देखो कुछ भी हो, बैंक तो डेबिट होगा, इतना मेरे को पता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2.5 लाख। तो फिर टू क्या होगा, टू रियलाइजेशन ही होना है, 2.5 लाख। अब बैंक के डेबिट में लिखेंगे 2.5 लाख, टू रियलाइजेशन अकाउंट। डैश देके लिखेंगे मशीन है ये। ठीक है। फिर रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखेंगे 2.5 लाख, बाय बैंक अकाउंट, डैश देके मशीन आई। अब वैसे देखो हमने स्टॉक को भी सेल किया 1,80,000 में। तो हमारे यहाँ से क्या स्टॉक गया, तो क्या होगा, टू स्टॉक। बैलेंस शीट में देखो स्टॉक 6 लाख है तो टू स्टॉक 6 लाख। हमने सेल कितने में किया, 1,80,000। तो पैसा 1,80,000 मिला। अब जो भी गैप होगा वो क्या बोल के होगा, रियलाइजेशन।
कितने का गैप होगा? 6 लाख माइनस 1,80,000, 4,20,000, ठीक है। अब आपको पता है स्टॉक को हमने इलाइजेशन में डाला था, तो स्टॉक को काटो, क्योंकि इसको इलाइजेशन में डाला है तो स्टॉक की जगह इलाइजेशन लिखेंगे। अब ये फाइनल जर्नल एग्जाम में नहीं हुआ क्योंकि इलाइजेशन 2 बार आया है। अब मेरे को एक चीज बताओ, बैंक तो डेबिट होगा ही होगा, ये कंफर्म है। बैंक डेबिट 180, हाँ या ना? तो फिर टू इलाइजेशन होगा, टू यूटिलाइजेशन होगा कितना? 180। क्या ये बात क्लियर है? अब बैंक के डेबिट में लिखेंगे 180, टू यूटिलाइजेशन लिखा हुआ है, डैश दे के लिख देंगे स्टॉक। फिर यूटिलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बैंक लिखा हुआ है, डैश दे के लिखेंगे स्टॉक। फिर देखो कार किसने ले लिया? क्यू ने ले लिया, तो मैं यहां से क्या है, कार गया, टू कार। बैलेंस शीट में देखो कार 1 लाख है, तो टू का 1 लाख। क्यू ने लिया है ना, तो क्यूज कैपिटल डेबिट होगा। क्यू ने कितने में लिया? 1,20,000 में। अब जो डिफरेंस होगा वो इलाइजेशन बोल के आएगा, तो इलाइजेशन 20,000। अब आपको याद है कार को हमने इलाइजेशन में डाला था, तो कार को काटो और लिखो इलाइजेशन। अब फाइनल एंट्री क्या होगा? देखो इलाइजेशन 2 बार है, लेकिन हम कंफर्म है कि क्यूज कैपिटल डेबिट हो गए, तो लिखेंगे क्यूज कैपिटल डेबिट 1,20,000। तो फिर टू इलाइजेशन लिखो 1,20,000, ठीक है। अब पोस्टिंग करेंगे, डेबिट में क्यू के कॉलम में 120, डेबिट में क्यू के कॉलम में 120। अब बोल के टू रियलाइजेशन अकाउंट, डैश दे के लिख देंगे का। फिर रियलाइजेशन के क्रेडिट में, फिर रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखेंगे 120, क्या बोल के बाई क्यूज कैपिटल अकाउंट, डैश दे के का। अगर मान लो बाई बैंक हो तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा जगह रखा है। अब 2 लाख रुपया डेटर से मिलेगा, तो मैं यहाँ से तो डेटर गया कि नहीं, डेटर से मिल जाएगा जितना मिलना है, तो डेटर को बुक से क्या करेंगे? हटाएंगे। टू डेटर कितना? 450। बैलेंस शीट में देखो डेटर 450 है, तो टू डेटर 450। और कितना पैसा मिलेगा? 2 लाख, तो बैंक डेबिट 2 लाख। अब जो गैप होगा वो क्या बोल के होगा? ऑलवेज रियलाइजेशन, दैट इज 250, ठीक है। अब आपको याद है डेटा को मैंने इलाइजेशन में ढाला था, तो डेटा को काटो और लिखो इलाइजेशन। अब फाइनल जर्नल क्या होगा? ये फाइनल नहीं है क्योंकि इलाइजेशन 2 बार है। अब देखो बैंक डेबिट होगा, इतना हम कंफर्म है, तो लिखो बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख। अगर बैंक डेबिट है तो फिर पक्का टू इलाइजेशन होगा, कितना? 2 लाख। अब बैंक के डेबिट में लिखेंगे 2 लाख, टू इलाइजेशन लिखा हुआ है, डैश दे के लिख देंगे डेटर। इलाइजेशन के क्रेडिट में फिर लिखेंगे 2 लाख, बाय बैंक लिखा हुआ है, डैश दे के लिखेंगे डेटर। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ये आगे हुआ है, ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। पी क्यू आगे बीच में ये आगे हुआ है कि कोई भी अगर डेफिशिएंसी हुआ तो वो प्रॉफिट रेशियो में बाद बाकी पार्टनर बियर करेंगे। ये लाइन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक चीज ध्यान रखना, अगर डेफिशिएंसी पार्टनर अपने प्रॉफिट रेशियो में बियर करेंगे तो इस केस में गार्नर वर्सेस मुअर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। गार्नर वर्सेस मुअर में क्या था कि लॉस का पैसा हाथों हाथ वो लोग लाएंगे, बाद बाकी पार्टनर, और जो भी डेफिशिएंसी होगा वो कैपिटल रेशियो में बियर होगा। यहाँ पे देखो डेफिशिएंसी प्रॉफिट रेशियो में बियर हो गया है, क्योंकि यहाँ पे डेफिशिएंसी प्रॉफिट रेशियो में बियर होगा, तो फिर यहाँ पे गार्नर वर्सेस मुअर अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे जो 2 पॉइंट था वो हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पहला ये कि लॉस का पैसा बाद बाकी पार्टनर इमीडिएट लाएंगे, ठीक है। सेकंड की डेफिशिएंसी कैपिटल रेशियो में होगा, ठीक है, ये 2 पॉइंट नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो पी इंस्टॉलमेंट हो गया है, पी वॉज डिक्लेयर्ड इंस्टॉलमेंट। एक सेकेंड, क्या लिखा है यहाँ पे?
पी इंसॉल्वेंट हो गया है। पी कुड बीइंग आर कुड बीइंग 50,000। एक सेकेंड वेट करते हैं, क्या है यहाँ पे ये। अच्छा, यहाँ पे पी इंसॉल्वेंट हो गया है, ठीक है या नहीं। पी कुड बीइंग होगा। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक मेरे को लगा है। पी इंसॉल्वेंट हो गया है, थर्ड पार्टनर है। और पी कितना लाएगा, 50,000 लाएगा। तो पी 50,000 लाएगा, तो इसका जर्नल क्या होगा। पी 50,000 लेकर आएगा। ये आर नहीं होगा, ये पी ही होगा, क्योंकि पी इंसॉल्वेंट हुआ है तो पी 50,000 ही ला पाएगा, ठीक है। तो पी पैसा लाया है, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 टू पीस कैपिटल अकाउंट 50,000, ठीक है। अब बैंक के डेबिट में लिखेंगे 50,000, क्या बोल के, टू पीस कैपिटल अकाउंट। फिर क्रेडिट में जाएंगे, पी के कॉलम में 50,000, क्या बोल के, बाई बैंक अकाउंट। यहाँ पे पी इंसॉल्वेंट हुआ है, ये ध्यान रखना है। और ये पी लाया है, आर नहीं लाया है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे से प्रॉफिट और लॉस मांग रहा है, ठीक है। पहले चेक करो कि सारे लाइबिलिटी और एसेट हो गए हैं कि नहीं। देखो, क्रेडिटर को पे करना था, क्या हमने क्रेडिटर को पे किया है, आंसर नहीं। क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, कुछ नहीं बोला, तुम अपना दिमाग लगाएंगे कि क्रेडिटर को पक्का ही पे किए होंगे। फॉर्म बंद कर रहे हो तो तुमको अपना सारा लाइबिलिटी पे करना ही होगा, ठीक है। तो टू बैंक और क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 10 लाख। अब यहाँ पे देखो, क्रेडिटर को याद है यूटिलाइजेशन में ढाले थे, तो क्रेडिटर को काटो और लिखो यूटिलाइजेशन। अब यूटिलाइजेशन के डेबिट में 10 लाख, क्या बोल के, टू बैंक अकाउंट। और डैश दे के लिखेंगे क्रेडिटर्स। फिर बैंक के क्रेडिट में 10 लाख, बाय यूटिलाइजेशन अकाउंट, डैश दे के क्रेडिटर्स। अब नेक्स्ट देखो, और कोई लाइबिलिटी नहीं है। अच्छा, मशीन सेल हो गया, कार क्यू ने ले लिया, डेटर से पैसा मिल गया, जो मिलना है, स्टॉक सेल हो गया, ठीक है। सारा एसेट सारा लाइबिलिटी हो गया है। अब हम लोग टैली करेंगे यूटिलाइजेशन को, और चेक करो कितने का डिफरेंस आएगा। 26,50,000। 9 लाख का डिफरेंस आएगा, जो कि पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डैश देके लॉस और नीलाइजेशन। पी क्यू आर 2650 इधर आ जाएगा। प्रॉफिट रेशियो देखो, गिवन था क्वेश्चन में 5:2, तो पी का होगा 4,50,000, इसका होगा 2,70,000, और इधर होगा 1,80,000, ठीक है। अब देखो, यूटिलाइजेशन क्रेडिट हुआ है और कैपिटल क्या हुआ है, डेबिट। हाँ या ना, यूटिलाइजेशन क्रेडिट और कैपिटल डेबिट। डेबिट में जाएंगे और वैल्यू लिखेंगे 450, 270 और 180। टू यूटिलाइजेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप चाहो तो अलग से भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डैश देके लिखेंगे लॉस ऑन यूटिलाइजेशन। गाना वर्सेस म्यूल अप्लाई नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे इमीडिएट पैसा ये लोग नहीं लाएंगे, यहाँ पे पी इंसॉल्वेंट है, ठीक है।
यहाँ पे पी इंस्टॉलमेंट है। तो जैसे नॉर्मल क्या होता है कि क्यू और आर पैसा लाएंगे इमीडिएट लॉस का, वो करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गार्नर वर्सेस मोयूल नहीं अप्लाई होगा। जब भी डेफिशिएंसी प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड हो तो गार्नर वर्सेस मोयूल अप्लाई नहीं होगा। तो फिर जो था ना कि क्यू और आर पैसा लाएंगे, वो पॉइंट नहीं करना। और डेफिशिएंसी तो चलो कैपिटल रेशियो में होगा नहीं, वो तो प्रॉफिट रेशियो में होगा, तो कैपिटल रेशियो वाला भी काम नहीं करना है। अब एक बार पी को टैली करो, देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे देखो 3 लाख का डिफरेंस आएगा, जो कि क्यू और आर बियर करेंगे, हाँ या ना। पी को जो लाना था पी लेकर आ गया, अब पी नहीं ला पाएगा तो क्यू और आर बियर करेंगे। तो पी एंड क्यू आई बाई क्यू एंड आर कैपिटल अकाउंट। 3 लाख रुपया ये लोग बियर करेंगे अपने प्रॉफिट रेशियो में। क्यू और आर का प्रॉफिट रेशियो 3:2 था, हाँ या ना। तो 3 लाख बियर करेंगे ना, तो 3 लाख इंटू 3/5, 1,80,000 और 1,20,000। तो हम लोग टो की लिख लेते हैं, बाई क्यू और बाई आर। यहाँ पे लिखेंगे बाई क्यूज कैपिटल अकाउंट, बाई आर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे लिख देंगे 3 लाख रुपया 3:2 के रेशियो में होगा डिवाइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पी क्रेडिट, क्यू और आर डेबिट। तो क्यू और आर के डेबिट में भी लिखो वैल्यू। क्या बोल के होगा, टू पीस कैपिटल अकाउंट। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे देखो पी क्रेडिट, क्यू और आर डेबिट। तो क्यू और आर के डेबिट में वैल्यू लिख दी, क्या बोल के, टू पीस कैपिटल। और तो कुछ नहीं है, अब टैली करो क्यू और आर को, जो भी डिफरेंस आएगा टू बैंक और बाई बैंक होगा। इधर लिख देंगे बाई बैंक, ठीक है। यहाँ पे देखो कैपिटल क्रेडिट हुआ है, हाँ या ना। यहाँ पे देखो क्यू और आर क्रेडिट हुआ है और बैंक डेबिट हुआ है। तो बैंक के डेबिट में लिखेंगे टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। कितना है, 170 और 1 लाख, 170 और 1 लाख। अब टैली कर लो बैंक, अपने आप ही टैली हो जाएगा ये। 10 लाख और 10 लाख। तो इस तरीके से ये सम हुआ कंप्लीट। कोई डाउट है जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर अभी तक आपने खुद को इनरोल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।